एक बार जब हम समस्त डेटा को दर्ज कर लेते हैं और अप्लाई पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सभी कॉकटेल एक साथ प्रदर्शित हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था, हम अपने हिस्टोग्राम की एक प्रति खुली रखते हैं ताकि यदि हमने कोई त्रुटि की हो या कुछ संशोधित करना हो या अन्य कॉकटेल जोड़ना हो, तो हम डेटा के साथ पुनः इंटरैक्ट कर सकें। हमने देखा है कि ऑन ऑब्जेक्ट मेनू के माध्यम से अलग करके हम अपने डेटा को अनलॉक कर सकते हैं और जो कुछ भी हमें आवश्यक नहीं है उसे हटा सकते हैं। इस मामले में हमारी इन्फोग्राफिक के लिए हम केवल हिस्टोग्राम के आकारों के साथ काम करेंगे, बिना कार्टेशियन प्लेन के। अब हम पहले से बनाई गई रंगीन लेजेंड का उपयोग करके अपने कॉकटेल को वास्तविक डेटा के साथ पुनर्निर्मित करेंगे। इसलिए अमेरिकानों के लिए हम एक हिस्सा लाल, एक हिस्सा मैजेंटा और एक हिस्सा काला रंगेंगे। वही बुलेवार्डियर के लिए भी होगा, जहां एक हिस्सा लाल, एक हिस्सा मैजेंटा और एक हिस्सा हरा होगा। हम इस पूरी प्रक्रिया को हमारे सभी कॉकटेल्स पर लागू करते हैं। जब हम अपने सभी कॉकटेल के डेटा को पूरी तरह से दर्ज कर लेते हैं, तो हमें कॉकटेल को हमारे आर्ट वर्क के आकार में ढालना होता है ताकि हम डेटा पर रचनात्मक और कलात्मक तरीके से कार्य कर सकें। उदाहरण के लिए हम नेग्रोनी लेते हैं, उसकी एक प्रति बनाने के लिए उसे कॉपी करते हैं और फिर उसे अपने हार्डवेयर पर चिपका देते हैं। चयन उपकरण का उपयोग करके आप उस हिस्टोग्राम को विकृत कर सकते हैं जो हमने बनाया है। याद रखें कि चयन उपकरण का उपयोग करके हम इसे हमेशा विकृत कर सकते हैं क्योंकि हम डेटा के अनुपात को नहीं बदलते हैं। एक चीज जिसे आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए वह है नोट्स को चुनने के लिए उपकरण का उपयोग करना। इस विशेष परिस्थिति में हम जो भी हलचल करते हैं उससे हमारा डेटा विकृत हो जाता है और हमें पुनः पीछे लौटकर फिर से आरंभ करना पड़ता है। अब हम अपने डेटा को व्यवस्थित करने के लिए ग्रिड का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में हमारे पास यह विकल्प उपलब्ध है। मैंने किनारों से 2 ग्रिड मॉड्यूल का मार्जिन छोड़ने का निर्णय लिया है, जो कि 760 पिक्सल की चौड़ाई में है। हम हमेशा ग्रिड का उपयोग अपने हिस्टोग्राम को ऊंचाई में भी समायोजित करने के लिए करते हैं। इस स्थिति में हम ऊपर और नीचे भी समान मार्जिन छोड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे हिस्टोग्राम के व्यक्तिगत डेटा उस ग्रिड का पालन करते हैं जिसे हमने बनाया है। ये हमें अन्य कॉकटेल को भी उनके बीच अनुपात खोए बिना व्यवस्थित करने की अनुमति देगा। अब हम अपने दस्तावेज में अन्य पृष्ठ जोड़ने जा रहे हैं ताकि हम सभी कॉकटेल समाहित कर सकें। इस मामले में हम 9 आर्ट बोर्ड जोड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्ट बोर्ड भी ग्रिड का पालन करते हैं, इसलिए हम विभिन्न आर्ट बोर्ड के बीच एक सामान्य दूरी को परिभाषित कर सकते हैं ताकि मार्जिन से ग्रिड की दूरी का भी सम्मान किया जा सके। अब हमारे पास हमारे 9 कॉकटेल के लिए 9 आर्ट बोर्ड है। कॉकटेल के लिए विचार किए गए अनुक्रम को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि बाद में वीडियो के चरण में बेहतर कार्य किया जा सके। अब नेग्रोनी को व्यवस्थित करने और एक संदर्भ ग्रिड स्थापित करने के बाद हम सभी अन्य कॉकटेल को व्यवस्थित कर सकते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमने डेटा को किस क्रम में व्यवस्थित किया है और हमेशा विभिन्न डेटा के बीच अनुपात का ध्यान रखते हुए।
अब जैसा कि हमने पूर्व में अवलोकन किया है, हमें डेटा पर अंतिम समायोजन करने की आवश्यकता होगी और फिर सुगंध के हिस्से को गोलाकार आकार में रूपांतरित करना होगा। जैसा कि हमने पूर्व में अवलोकन किया है, एक उच्च अल्कोहल ग्रेडेशन वाला लिकर कम गोलाकार होगा, जबकि एक निम्न अल्कोहल ग्रेडेशन वाला लिकर अधिक गोलाकार होगा। इस विशेष मामले में हम शराब की मात्रा को कोनों की गोलाई के साथ समायोजित करेंगे, जहां 200 पिक्सल इस विशेष परिस्थिति में अधिकतम सीमा होगी जो हमारी आकृति प्राप्त कर सकती है। और जहां पर 50 पिक्सल न्यूनतम सीमा होगी जिसे हम निर्धारित करेंगे। इस मामले में हम एक सीमा तय कर रहे हैं, एक माप जिसे हम परिभाषित करते हैं और जो हमारे लिए सौंदर्य और डेटा गणना दोनों के लिए उपयोगी है। तो हमारे डेटा की दृश्यता पर पुनः ध्यान केंद्रित करते हुए हम ये देखते हैं कि हम नेग्रोनी पर हैं, जिसमें बिटर कैंपारी में 25% अल्कोहल की मात्रा होती है और रेड वर्माउथ में 15% अल्कोहल की मात्रा होती है। इस विशेष मामले में हम यह निर्णय ले सकते हैं कि 25% की अल्कोहल ग्रेडेशन में 50 पिक्सल की गोलाई होती है, जबकि 15% की अल्कोहल ग्रेडेशन में 150 पिक्सल की गोलाई होती है। इसे हम अपने सभी कॉकटेल्स पर लागू करेंगे। हम इसे बुलेवार्डियर पर भी लागू कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के सौंदर्य शास्त्र के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आर्टवर्क के अंदर डेटा डालने के लिए एक तार्किक दृष्टिकोण अपनाएं। इस विशेष मामले में चूंकि शराब का आधार हमेशा कॉकटेल के अंदर सबसे पहले डाला जाता है, यह उचित होगा कि हम अपने डेटा को उलट दें और सुनिश्चित करें कि शराब के आधार इस मामले में बोरबॉन और जिन आधार पर स्थित हों। बिल्कुल नहीं। हमारे कॉकटेल के डेटा से संबंधित अंतिम खंड वह है जो रंगों के पहलू से जुड़ा हुआ है, अर्थात पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक या उदाहरण के लिए टॉनिक पानी जो हम अपने कॉकटेल में सम्मिलित करते हैं। हमने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमेशा एक रंगीन रूपरेखा वाला वर्ग हो। तो चलिए इस डेटा की गणना करना सीखते हैं और इसे हमारे आर्टवर्क में शामिल करने के लिए एक वर्ग में बदलते हैं। इसके लिए हम गणित की एक बुनियादी धारणा का उपयोग करेंगे जो क्षेत्रफल की गणना है। जिस क्षण मुझे इस आयत का क्षेत्रफल पता होता है, मैं आसानी से इसके प्रत्येक पक्ष की माप निकाल सकता हूँ। हम जानते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बस आधार को ऊंचाई से गुणा करना होता है। इसलिए हम अपने डेटा लेते हैं और कैलकुलेटर से गणना करते हैं। गणना करें। हमारे आयत का क्षेत्रफल आधार को ऊंचाई से गुणा करके प्राप्त किया जाता है और एक बार जब क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है तो आपको वर्ग का पक्ष प्राप्त करने के लिए उसका वर्गमूल निकालना आवश्यक होता है। यह अन्य आंकड़ों के साथ अनुपात में वर्ग होता है। हम इसे अपनी ग्रिड के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमेशा हमारी ग्रिड के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाएगा क्योंकि संख्या एक गणना से प्राप्त की गई है, लेकिन हमें इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। हम इसे ऐसे ही छोड़ने का निर्णय कर सकते हैं या हम इसे ग्रिड के साथ थोड़ा मेल खाने के लिए डेटा को थोड़ा गोल भी कर सकते हैं। एक बार इसे सम्मिलित कर लेने के पश्चात हम इसे आउटलाइन में परिवर्तित करते हैं और इस विशेष मामले में ट्रैक की मोटाई भी ग्रिड के अनुपात के साथ पूरी तरह मेल खाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी मोटाई 20 पॉइंट्स है जो ग्रिड से मेल खाती है। एक बार जब हमने यह सभी कॉकटेल के लिए दोहराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है,
तब हम उन्हें परिवर्तित करने और फिर से एनिमेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब जब हमने आर्टवर्क का डेटा सेट कर लिया है, अगली कक्षा में इसे और गहराई से समझेंगे, इसके विवरण को परिभाषित करते हुए।